नमस्कार। और सरिता मैडम और उनके टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति कि उन्होंने मुझे मौका दिया, आप लोगों के बीच में बुलाया। और मैं अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी निवारण करने का मैं कोशिश करूँगी, बट वो एक ही इसमें संभव तो नहीं है ना। तो मेरा मतलब स्टार्टिंग में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब सबसे पहले जब पीरियड होता है ना, तो उसको हम लोग हमारे इसमें मेनार्की बोलते हैं, और जब पीरियड ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनोपॉज वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो सबसे पहले जब माहवारी होती है, जिसको हम लोग मेनार्की कहते हैं, तो उसी समय से जो है हार्मोन्स का खेल होता है ना। बहुत सारे मैंने बॉडी में लेडीज़ के, नारी के इसमें हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनिशियली 2-3 साल के लिए जो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियो, यूट्राइन एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इमैच्योर रहती है। इसलिए शुरू के 2-3 साल जो है रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। बहुत सारी लड़कियों को रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, और इसलिए उनको जो स्पेशली मदर जो रहती है, मम्मी, उनको बहुत चिंता रहती है कि मेरी बच्ची को जो है ठीक से पीरियड्स नहीं आ रहा है करके। तो क्योंकि ये इमैच्योर रहता है, इसलिए उसमें उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है कि अगर मतलब पीरियड्स आता है और बहुत ज़्यादा ही अगर ब्लड लॉस होता है, मतलब हेवी ब्लीडिंग होता है, तब ज़रूर उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और बच्चे को वीकनेस आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई आ रहा है तो आने दो करके। अगर हेवी ब्लीडिंग है तो उसके लिए बिल्कुल चिंता करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि जो मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस जो रहता है, उसको भी हायर सेंटर मैंने ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अगर अब गर्भपात हुआ है या फिर डिलीवरी हुई है, तो उस समय भी ये जो एक्सिस है ये डिस्टर्ब हो जाता है और तभी पीरियड्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे हायर सेंटर की अगर हम बात करें, तो अगर हम लोगों को कुछ स्ट्रेस हुआ है, या अगर हम कहीं गए हैं, या अगर बच्चों की एग्ज़ाम है, तो वो भी स्ट्रेस में आता है, तो उस समय भी माहवारी की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी स्ट्रेस फैक्टर एक तो रहता ही है। उसके बाद क्या है कि जो इसमें जो एक साइकिल्स मैंने एक बार पीरियड आया, उसके बाद सेकेंड मंथ में जो पीरियड आना है, तो यूजुअली 28 डेज to 30 डेज को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। बट अगर किसी का 21 दिन में आता है, 21 डेज में आता है, वो भी उसके लिए नॉर्मल होगा। तो 21 डेज कभी कभी कोई आता है तब बोलता है कि महीने में 2 बार हुआ है करके, तो उसको आपको फर्स्ट डे देखना है और दूसरे महीने का फर्स्ट डे देखना है। उसके बीच में अगर 21 डेज है तो वो नॉर्मल है। अगर 21 डेज से पहले आता है तो वो नेचुरली एबनॉर्मल में आता है। उसके बाद फिर किसी का 30 डेज, किसी का 35 डेज भी हो सकता है, किसी का 45 डेज भी हो सकता है। तो इसमें साइकिल में क्या होता है कि लास्ट के 2 वीक्स एकदम फिक्स है। जो कुछ चेंज होना है वो फर्स्ट हाफ में ही होता है ना। अगर जिसका जल्दी आता है, इसका मतलब उसका जो ओवरीज है वो बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है हार्मोन्स को। अगर जिनका लेट आता है, इसका मतलब उनकी ओवरीज लेजी है, थोड़ा देर देर से रिस्पॉन्स कर रही है ना। यही उसका मतलब होता है। तो लास्ट के 2 वीक्स एकदम फिक्स है। जो चेंजेस जो होना है वो फर्स्ट इसमें ही चेंजेस होते हैं। उसके बाद जो है साइकिल में है हार्मोन्स, जो है 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं मेनली। तो फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो काम करता है, और सेकेंड
आता ही है। तो ईस्ट्रोजन जो है लेडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ना। तो ये ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ईस्ट्रोजन को आपको इसलिए समझना होगा कि जब आपका मेनोपॉज आता है तब वो नहीं रहने के कारण क्या चेंजेस होते हैं उसको हमको मतलब मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए जो है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है तो ईस्ट्रोजन आपको क्या करता है? ईस्ट्रोजन नारी को नारी बनाता है, ठीक है। तो उसमें आता है कि आप ब्रेन में जो है आपकी सोचने समझने की जो शक्ति उसको उसके बाद जो लव और शेयरिंग जो होता है वो भी उसके लिए भी हार्मोन्स ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। फिर अपने जो है लेडीज में जो है नारी में जो नाजुकता जो बोलते हैं है ना, वो भी ईस्ट्रोजन के कारण होता है। उसके बाद मेमोरी है ना, मेमोरी जो है उसके बाद फिर आपका कॉग्निटिव फंक्शन, फिर आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसके लिए भी ईस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी है। मेमोरी है ना, मैंने मेमोरी के लिए भी ईस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी है। ये तो उसका हो गया ब्रेन के ऊपर इफेक्ट। उसके बाद फिर उसका सेकंड ये आता है कि आपका क्राउनिंग ग्लोरी है ना, मतलब आपके जो बाल है ना, बालों का शाइनिंग, उसका लेंथ है ना, उसकी क्वालिटी के लिए भी ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फिर जो है ये आएगा कि ईस्ट्रोजन का जो है हार्ट के ऊपर मतलब आपके हृदय के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ये बोला जाता है कि मेनोपॉज होने तक के लेडीज को हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जो ईस्ट्रोजन जो रहता है वो पूरे कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल में रखता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा बढ़ा के रखता है। तो इस कारण जो है हार्ट अटैक नहीं आता है। तो कहते हैं ना कि लेडीज़ को हार्ट अटैक नहीं होता, वो दूसरे को अटैक दे सकती है, उसको खुद को अटैक नहीं आता। बट जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन नहीं रहता है मैंने, तो इसलिए फिर उसको हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी जो है जितना जेंट्स में होती है उतनी ही उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद जो दूसरा जो है आपके बोन के ऊपर, जब तक कि ईस्ट्रोजन शरीर में है तो वो क्या करता है, कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करता है और बोन को जो है मजबूत बनाता है, तो फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। बट जैसे आपका मेनोपॉज होने लगता है, हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन नहीं रहता है तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता है और जो बोन्स जो हैं वो जालीदार बनते हैं, है ना, उसको हम लोग जालीदार ही बोलते हैं। तो इसलिए फिर फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद फिर और मतलब दूसरा ये है कि ईस्ट्रोजन के कारण जो है कि ब्लैडर है ना, मैंने मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद जो है कि यूजुअली लेडीज में बाद में किसी को जैसे खांसते हैं या फिर चीखते हैं तो यूरिन लीकेज की पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो जब तक एक ईस्ट्रोजन है तब तक के वो स्फिंक्टर को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है। पर जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन नहीं रहने के कारण वो उसकी जो स्ट्रेंथ जो रहती है स्फिंक्टर की वो कम हो जाती है और फिर ये सब मतलब यूरिन लीकेज, खांसने से प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद जो है गर्भाशय, तो ईस्ट्रोजन जो है गर्भाशय के जो माने सपोर्ट है जिसके कारण गर्भाशय अपने जगह में रहता है तो उसको भी बनाए रखता है। और जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन नहीं रहता है, उसके कारण वो सपोर्ट भी वीक हो जाते हैं और जिनको गर्भाशय नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है या कम डिग्री रहता है वो ज़्यादा डिग्री में हो जाता है। तो उसका सपोर्ट के भी ऊपर ये असर होता है। उसके बाद जो है कि यूरिन मेनोपॉज के बाद
क्योंकि जो है ब्लैडर का जो एपिथेलियम रहता है उसकी इम्यूनिटी नहीं रहती है, तो बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं वजाइना या योनि, तो जब तक एस्ट्रोजन रहता है तो वो वहाँ की एसिडिटी मेंटेन करता है, एसिडिक पीएच मेंटेन करता है, जिसके कारण जो बनाने तो उसके कारण क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं, मैंने नहीं के बराबर। पर जैसे ही मेनोपॉज हो जाएगा तो वहाँ ईस्ट्रोजन नहीं रहने के कारण पीएच जो एसिडिक पीएच है वो नहीं रहता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग मतलब मैंने ये बताया कि ईस्ट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि पहले रहता है, बाद में नहीं रहने के कारण उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और उसके बाद जो है कि आपको मतलब जैसे मेनोपॉज जो बोलते हैं, है ना, मेनोपॉज आने के पहले एक पीरियड आता है, वो 5 to 10 years का पीरियड मेनोपॉज के पहले, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन है ना, तो वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन खत्म हो जाता है। मतलब ओवरीज में जो है डिम्बाशय में जो फॉलिकल्स रहते हैं, एक मतलब इसमें बोले अंडे, वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपको मेनोपॉज आएगा, है ना। तो वो 5 to 10 years का पीरियड रहता है। उसके पहले से उस जो है कि एवरेज एज जो है मेनोपॉज होने का एवरेज एज है वो 48 years है ना, 48 years 49 years अपन बोल सकते हैं। और अगर 35 years में मेनोपॉज हो जाता है तो उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं, और 53 के बाद होता है उसको हम लोग लेट मेनोपॉज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली मेनोपॉज कब बोलेंगे, जब 1 साल तक, पूरे 1 साल तक अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि मेनोपॉज हो गया है। जैसे 2-3 महीना 6 महीने के बाद अगर आपको पीरियड आ रहा है तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि मेनोपॉज हो गया है करके, ठीक है। तो कंप्लीट ये रिट्रोग्रेड मतलब आपको 12 महीने पीरियड नहीं आया, उसके बाद फिर मेनोपॉज आपका हो गया है, ठीक है। अब मेनोपॉज होने के पहले जो है कि बहुत सारे चेंजेस आना चालू हो जाता है। जैसे कि मैंने ईस्ट्रोजन का आपको इम्पोर्टेंस बताया, ईस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो ईस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में शरीर में पैदा होता है मेनोपॉज के बाद, और वो भी क्वालिटी जो है एकदम पुअर क्वालिटी का ईस्ट्रोजन रहता है। इसीलिए जो आपकी जो ब्यूटी है वो मेंटेन नहीं होती है। तो उसमें सबसे पहले आपका जो है पीरियड्स का अगर हम लोग देखेंगे तो पीरियड्स में क्या होता है, किसी किसी में बहुत 2-3 महीना तक, 1 महीना रुक जाएगा, उसके बाद ब्लीडिंग आएगा। तो वो ब्लीडिंग बहुत हेवी भी हो सकता है। अगर बहुत दिनों तक पीरियड नहीं आया और हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई 3 महीने के बाद आया तो होने दो करके, है ना, वो ठीक नहीं है। उसके लिए आपको सलाह लेनी ही चाहिए। और यूजुअली अगर 40 years के बाद किसी को भी हेवी ब्लीडिंग होता है, मैंने जो पहले उसको हो रहा था उससे हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो 40 years के बाद एक DNC करवाना पड़ता है। DNC इसलिए कि भाई कहीं सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण है कि कहीं कैंसर की तो आशंका नहीं है, इसलिए DNC के बाद फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर अगर कुछ ट्यूमर है या रिपोर्ट अगर कुछ गड़बड़ आई है तभी फिर यूट्रस निकालने की सलाह देते हैं, अदरवाइज यूट्रस निकालने की सलाह नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बहुत दिनों के बाद पीरियड आया और ठीक है, मतलब कम ब्लीडिंग है या 2-3 दिन में ही बंद हो रहा है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट हेवी ब्लीडिंग है या बहुत दिनों तक चल रहा है, लोग क्या है, लेडीज़ क्या है, महीनों तक देखती है कि अभी बंद हो जाएगा तभी बंद हो जाएगा, तो उसके कारण क्या है कि फिर खून की कमी हो जाती है ना। तो इसलिए उस समय तो सलाह लेनी चाहिए।
तो सबसे मैंने मेनोपॉज के समय में सबसे पहले पीरियड्स में ये चेंजेस आते हैं, बहुत दिनों तक नहीं आता है, उसके बाद फिर आता है, ठीक है। तो ये हो गया पीरियड्स। उसके बाद क्या है कि जैसे अभी ब्रेन में मैंने आयन सेंटर या ब्रेन में क्या इफेक्ट होगा इस्ट्रोजन नहीं रहने के कारण, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, है ना। मतलब आपको याद नहीं आएगा, कुछ चीज़ लाने गए हैं और पता चला कि वहाँ जाने के बाद समझ में नहीं आता कि मैं क्यों वहाँ गई, मुझे क्या लेना है। तो ये हो गया मेमोरी, है ना। उसके बाद जो है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है और कुछ आपको थकावट लगती है और कुछ करने की माने इच्छा नहीं रहती है। और आप जो आपका जो माने जीवन में जो रस रहता है वो भी उसमें भी कमी आती है। उसके बाद फिर आपका जो है आप देखें